अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। फिर वो अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला वो चीज उसे अता फरमा देते हैं। आज मैं आप हज़रात को एक ऐसे अल्लाह वाले का वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिनकी करामात को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक मुफलिस से गरीब औरत उनके पास आती है और अपनी मुफलिसी का शिकायत करती है। वो अल्लाह वाले उसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन वो औरत कुछ लेने पर जिद करती है कि मुझे कुछ दीजिए। तो फिर उन्होंने जो करामात किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जो करामात सादिक करवाए, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस्लामी वाकयात, मालूमात, हदीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इनके पास एक मुफलिस औरत आती है, गरीब औरत आती है और अपनी मुफलिसी का शिकायत करती है और कहती है कि उनकी बेटियां भी हैं जो शादी के उम्र को पहुंच चुकी है, लेकिन मुफलिसी की वजह से, गरीबी की वजह से वो उसकी शादी नहीं करा पा रही हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत के लिए दुआ की, लेकिन वो औरत कुछ लेने को जिद करने लगी कि मुझे कुछ अता कीजिए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद किया कि आप अल्लाह वाले हैं, आप हमें कुछ दीजिए। आखिरकार जब वो जिद करने लगी तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ और एक मिट्टी का ढेला तलाश करके लाओ। वो औरत जाती है और मिट्टी का ढेला तलाश करके लाती है और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह को वो ढेला वो दे देती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर उस पे दम करते हैं, वो मिट्टी का ढेला सोना बन जाता है। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वो ढेला उस औरत को देते हैं और कहते हैं जाओ तुम अपनी बेटियों का शादी का बंदोबस्त करो। वो औरत जाती है, लेकिन उनके जहन में सोना बनाने का नुस्खा उसके जहन में बैठ गया। वो घर जाती है, मिट्टी का ढेला तलाश करती है, उठाती है और उस पर सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ती है, लेकिन वो मिट्टी का ढेला सोना बन नहीं रहा है। फिर उसने गुस्ल किया और वजू किया, इसी तरीके से घरों को सफाई की और घरों के अंदर खुशबू को फैलाया। फिर उन्होंने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, लेकिन वो मिट्टी का ढेला ही रहा, सोना बनने को तैयार ही नहीं है। जुनून उस पर सवार हो गया और उसने 3 के बजाय 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दिया और उस पर दम किया, लेकिन वो मिट्टी का ढेला सोना बनने को तैयार नहीं। आखिरकार वो औरत उठाती है उस ढेले को और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती है। इस मिट्टी के ढेले पर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, लेकिन ये मिट्टी का ढेला सोना नहीं बना। फिर मैंने गुस्ल भी किया, वजू भी किया, हालांकि आपने न वजू किया न गुस्ल किया। मैंने घर की सफाई भी की, खुशबू भी बिखेरा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मेरे भाइयों सर नीचे झुका हुआ है, आंख से आंसू गिर रहे और फरमा रहे हैं तेरे अमल के अंदर कोई कमी नहीं थी, बस तुम्हारे इस मुंह में फरीदुद्दीन की जबान नहीं है। अल्लाह, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने अपने ऊपर। मेरे भाइयों, हम भी फातिहा पढ़ते हैं और वो अल्लाह वाले भी वही पढ़ते हैं, बस तासीर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता कर दी क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है। उन्होंने हराम चीजों से अपने आप को बचाया है, अपनी निगाहों की हिफाजत की है, अपनी जबान की हिफाजत की है, अपने कानों की हिफाजत की है, तो अल्लाह ने वो तासीर अता कर दी कि वो जिसको दम कर देते हैं वो ठीक हो जाता है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें भी अपने अमाल बनाने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।